जय श्री राम मित्रों। सनातन एक वैज्ञानिक धर्म है। आइए आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। सनातन में युगों की परिकल्पना है। युगों में हमने कालखंड को डिवाइड किया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग वह युग है जिसमें हम प्रेजेंटली रह रहे हैं और ये टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे लंबा जो युग है वह है सतयुग और सबसे आयु में छोटा है वह कलयुग है। कैसे है? कलयुग की जो आयु है वह 4,32,000 वर्ष मानी गई है और उससे बड़ा आता है द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष मानी गई थी। उससे बड़ा त्रेता और सबसे बड़ा सतयुग माना गया है। अब ये तो हो गई टेन्योर के हिसाब से डिफरेंशिएशन। अब एक और चीज है, जो इन युगों में मनुष्य रहते थे उनकी आयु में भी बड़ा डिफरेंस था। माना जाता है कि जो सतयुग था उसमें मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष तक होती थी और जो त्रेता युग था उसके अंदर मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष के लगभग होने लगी। ये ऐसा रामायण में भी जिक्र है कि श्री राम ने लगभग 12,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य किया और फिर वो गए। एक श्लोक है, 12,000 वर्ष पर्यंत राज्य की श्री लक्ष्मी कंता, तब वैकुंठ पधारे राम, पतित पावन सीताराम। तो उन जो युग थे, जो त्रेता युग थे, उसमें आयु जो थी वो 10,000 वर्ष के आसपास थी। उसके बाद आया जो था द्वापर, जिसमें श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। उसमें आयु 1,000 वर्ष रह गई और जब प्रेजेंट जो कलयुग है इसमें लगभग 100 वर्ष के आसपास हमारी आयु मानी गई है। जो एवरेज एज है वो 100 वर्ष के आसपास रहती है। अब ये हो गया टाइम और मनुष्य की एज के हिसाब से डिफरेंशिएशन। एक और डिफरेंशिएशन है आध्यात्मिक तौर पे इन युगों में। वो क्या है? जो सतयुग था उसमें देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहते थे। जैसे देवलोक के लिए देवता देवलोक में और दानव राक्षस लोक में रहते थे या दानव लोक में रहते थे। जब त्रेता युग आया तो भगवान श्री राम ने धरती पर अवतरण लिया और राक्षस राज रावण भी आए धरती पर। तो जो राक्षस और देवता वो एक ही लोक में रहने लगे, पृथ्वी लोक पर। उसके बाद आए द्वापर युग। तो द्वापर युग में एक ही परिवार के अंदर राक्षस और देवताओं का वास होने लगा। तो देव गुण युक्त पांडव और राक्षस गुण युक्त कौरव एक ही परिवार के सदस्य थे और उन्होंने अलग अलग आचरण से अपना परिचय दिया। अब आती है बात कलयुग की। कलयुग में एक ही मनुष्य, देवता और दानवों का जो रहने का स्थान था और संकुचित हो गया। तो एक ही मनुष्य के अंदर देवगुण और राक्षस गुण पाए जाने लगे हैं। आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्षी परेशा पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात जो फंडामेंटल फर्क है देवगुण और राक्षस गुण में वो यही है कि जो विद्या का इस्तेमाल है वो राक्षस लोग जो हैं या राक्षस गुणों से युक्त मनुष्य है वह करेगा विवाद के लिए। धन का यूज करेगा वह हमेशा व्यभिचार के लिए और शक्ति का प्रयोग करेगा दूसरों को पीड़ा देने के लिए, दबाने के लिए। उसके ठीक विपरीत देवगुण से युक्त मनुष्य इन तीन शक्तियों का प्रयोग, विद्या का प्रयोग जो करेगा ज्ञान के लिए करेगा, दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए करेगा। और जो अब आप अगर इसे देखें, अगर कंपेयर करें विद्या, तो एटम बॉम्ब से कंपेयर कर सकते हैं आप इसे। एटमी शक्ति से हमने जो है वो है हमने इस्तेमाल करी है बिजली पैदा करने के लिए। और हिरोशिमा नागासाकी में आपने देखा क्या तांडव मचाया था अमेरिका ने। तो दोनों ही गुण मनुष्य के अंदर है। वह किस गुण को बढ़ावा देता है उसी से उसका फर्दर विकास निश्चित होगा। ऑब्वियसली अगर आप राक्षस गुण को महत्व देते हैं तो सर्वनाश निश्चित है। और जो
देव गुण अगर आपको बढ़ाना है अपने अंदर तो सबसे पहले नाम जप कीजिए। कलयुग केवल नाम आधार। नाम जप का अर्थ है सिर्फ एक परमपिता परमात्मा का ध्यान कीजिए और जितना हो सके उसी के अंदर, उसी के चरणों में ध्यान लगाएं, जितना हो सके परोपकार करें। आपका दिन, आपका जीवन सब कुछ शुभ हो जाएगा। अच्छा,